Hello guys, today is day 7 and it's a very important lecture. It's about forms. फॉर्म्स हमें हेल्प करते हैं मेल रिसीव या सेंड करने में। हम हमारे HTML वेबसाइट से जो हम आगे बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्प करता है कि हम अगर किसी को हमें फॉर्म भेजना हो, मतलब इंफॉर्मेशन भेजनी हो या इंफॉर्मेशन लेनी हो किसी से, तो हम ले सकते हैं। मैं ब्लैंक HTML से स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, और एक सेव एज करेंगे हम इस वीडियो पे, इस फाइल पे सॉरी। इसका नाम मैं फॉर्म्स डॉट HTML रखता हूँ क्योंकि आज हम फॉर्म सीखने वाले, तो हमें कभी भी रेफर करना हो तो इजी पड़ेगा। ओके, तो हमेशा की तरह आज का टैग भी नॉर्मली स्टार्ट होगा, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। उसका फुल फॉर्म होगा आज फॉर्म्स। फॉर्म उसका पूरा FORM नहीं, फॉर्म, और उसका एंडिंग भी फॉरवर्ड स्लैश से ही होगा। तो फॉर्म एक इजी टॉपिक है पर थोड़ा उसमें लेंदी किया गया है, मतलब बहुत सारे अलग अलग चाइल्ड टैग्स है उसमें। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे इनपुट। इनपुट अभी इनपुट का एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग से ही इनपुट बनाया जाता है, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं रहता। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश वैसे नहीं होता, ठीक है। तो इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर नाउ अब हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, TYPE। टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, वो हमारे, एक सेकेंड मैं प्रीव्यू स्टार्ट कर देता हूँ तो हमें अच्छे से समझेगा। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में प्रीव्यू लिया था, कंट्रोल शिफ्ट वी विंडोज यूजर्स के लिए, और कमांड शिफ्ट वी मैक यूजर्स के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि इधर कुछ तो आ गया है, वाइट बॉक्स नहीं आता ये हमेशा। तो अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो टाइप इनपुट इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, वो हमें एक बॉक्स दे देता है। पर ये बॉक्स में हम क्या करेंगे, तो ये बॉक्स में हम लिख सकते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो टेक्स्ट का मतलब ये होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में रहेगी, एक नॉर्मल मतलब बोलते हैं ना, कोड की लैंग्वेज में नहीं रहेगी। आप जैसे अपना फॉर एग्जांपल नाम लिखते हो वैसे रहेगा। हम आगे देखेंगे, हम एक पूरा आज फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इनपुट एट्रीब्यूट मैंने डाला, उसके बाद और एक इनपुट डालते हैं, इनपुट टाइप, और इसमें मैं डालता हूँ ईमेल। ईमेल, तो अब जो ये सेकंड बॉक्स बना है उसमें मैं ईमेल डालूंगा मेरा, ठीक है। तो और पूरा एक फॉर्म बनाने के बाद हम लोग वो भी चेक करेंगे कि इनपुट कौन से बॉक्सेस क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। टाइप, और मैं यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड। ओके, और एक बनाते हैं फाइल। इनपुट टाइप और फाइल, और एक इनपुट बनाते हैं, ये लास्ट इनपुट होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, सबमिट। तो हमें एक सबमिट बटन मिल जाएगा कि हम हमारा पूरा फॉर्म सबमिट कर सके। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे, ये लग नहीं रहा है फॉर्म, ये ऐसे क्यों हो रहा है। मैं अगर इसे बड़ा करूंगा तो ये टाइल्स बाजू बाजू में क्यों जा रहा है, फॉर्म हॉरिजॉन्टली क्यों जा रहा है, हमें वर्टिकली फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि HTML में ब्लैंक स्पेस मायने नहीं करती है। ब्लैंक स्पेस को कोड और एडिटर इग्नोर कर देते हैं।
तो अगर मैंने यहाँ पे एंटर भी किया तो फिर भी वो नहीं दिख रहा है, हम लोग ने ये सीखा था पहले भी। ठीक है, तो मैं इसे व्रैप करूंगा p टैग्स में, p टैग। ओके, अभी मैं इसे p टैग में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये देखो, हम जब भी p टैग में, पैराग्राफ टैग में कुछ भी लिखेंगे तो वो उस फॉर्म को, नहीं तो उस टैग को अलग कर देता है। ऐसे में सभी इनपुट टैग्स के साथ करूंगा कि वो अलग हो जाएं थोड़े। तो हमारा कोड कैसे अच्छा दिखना चाहिए, हमेशा कभी भी ये ध्यान ध्यान रखो कि अगर आपका कोड अच्छा नहीं दिखेगा तो आपको खुद को कभी कभी नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है ये। ठीक है, इसलिए आप अपना कोड हमेशा अच्छी तरह से लिखिए। ओके, अब ये लास्ट है। हाँ, अभी देखो, अभी हमारा कोड कैसे दिख रहा है, अगर मैं इसे स्ट्रेच भी बड़ा भी करूँ तो फिर भी ये हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर p टैग्स लगाए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। टेक्स्ट जो हम लोग ने वैल्यू डाला है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, XYZ थिंग मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी। ठीक है, ईमेल में, ईमेल में मैंने समझो अगर ऐसे ही मेरा वापस नाम लिख दिया, ओम खुबे। ठीक है, और पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड चलो मैं अलग लिखता हूँ। अभी ये हम देख रहे हैं कि इसमें डॉट्स क्यों आ रहे हैं। डॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी, मतलब आप भी अगर ये फॉर्म बना रहे हो, नहीं तो कोई भी अगर फॉर्म बना रहा है तो वो अपने कंज्यूमर्स, मतलब जो ये फॉर्म भरेंगे, तो उनके पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए क्रोम खुद से, नहीं तो एडिटर्स खुद से ये स्टार मार्क लगाते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं। तो चूज फाइल में क्या होता है, फाइल में वो हमें इंपोर्ट करने लगाता है कि अगर आपको कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है। अगर मुझे ये ब्लैंक फाइल, ब्लैंक डॉट HTML फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके, ये देखो यहाँ पर मैंने ब्लैंक डॉट HTML अपलोड कर दी है। पर अभी मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा कि प्लीज इंक्लूड एन @ in the email address, there is an there is an @ missing in your email ID। तो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये टैग हमें हेल्प करता है हमारा ईमेल आईडी लिखने में। तो हम इसमें ऐसे ही बस टेक्स्ट नहीं छोड़ सकते हैं, email.com। ओके, बस हम टेक्स्ट वाला जो ये फॉर्म है, टेक्स्ट वाला जो वैल्यू है उसमें हम हमारा नाम, नहीं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अभी ये सब तो हमें समझ रहा है ना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग ने लिखा है। अगर हम लोग एक अच्छा फॉर्म बना रहे हैं और मैं अगर आपको दे रहा हूँ ये फॉर्म लिखने, तो आपको तो पता चल जाएगा कि कहाँ आपका नाम लिखना है, कहाँ आपको ईमेल आईडी लिखना है। पर जिसे हम लोग फॉर्म देने वाले हैं ऑनलाइन, अगर हम लोग हमारी वेबसाइट पे डालने वाले हैं, तो हम क्या, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोग ने ये फॉर्म बनाया है, हम लोग ने ये फॉर्म लिखा है कि आपको यहाँ पर नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर p टैग में जाऊंगा, पैराग्राफ टैग में, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, नेम। तो ये देखो, ये इसके आगे क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लोग ने उसके बाद इनपुट टैग डाला है, इसके लिए उसने आगे लिखा है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ इस टैग के पीछे, तो ये इसके पीछे लिखेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना कि आप कहाँ अपना कोड लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल क्योंकि ये ईमेल का बॉक्स है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड, पासवर्ड।
उसके बाद मैं इस पी टैग में लिखूंगा, इस पी टैग में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर चूज फाइल दिया है और सबमिट का बटन पे भी सबमिट लिखा है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि अभी हमें क्लेरिफाई हो गया कि नहीं, यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो हम लोग सोच के लिखते हैं कि नहीं, सॉरी, तो हम लोग सोच के लिखते हैं कि नहीं, हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या डालना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बहुत बार यहाँ पर एंटर नेम डालने को आता है, मतलब अगर हम ऐसे इस पे हवर करेंगे तो यहाँ पर हमें एंटर नेम ऐसे करके दिखता है, तो वो हम कैसे डालेंगे। तो उसका और एक एट्रीब्यूट रहता है इनपुट में। जैसे मैंने बोला कि इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट बहुत पावरफुल होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर करके एक एट्रीब्यूट है, उसे डालेंगे और उसमें हम लिखेंगे एंटर, यहाँ पर देखो नेम में देखो एंटर नेम, तो इसने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया। प्लेस होल्डर मतलब क्या, इस जगह के अंदर क्या लिखना है आपको। इनपुट के अंदर इनपुट क्या था, हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या देखा, इनपुट बस ये एक वाइट बॉक्स था, बस ये एक वाइट बॉक्स था और हम लोग इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, इसलिए उसने इसके बॉक्स के अंदर लिखा। ओके, तो वैसे ही हम ईमेल में भी कर सकते हैं, प्लेस होल्डर उसका एंटर ईमेल, और वैसे ही बाकी पासवर्ड के साथ भी। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं ना कि हमारा फॉर्म अच्छा दिखने लग रहा है। पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा अपना फॉर्म लेबल टैग से बनाओ। अभी लेबल टैग क्या होता है, लेबल LABEL, लेबल टैग हमेशा इसलिए यूज करते हैं एक फॉर्म बनाने में क्योंकि वो हमारे फॉर्म को और अच्छा बनाता है कि फॉर्म का जो एडिटिंग, नहीं तो हम बोलते हैं ना जब भी हमें CSS करना होगा तो लेबल का जो बोलते हैं ना एट्रीब्यूट्स है वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एट्रीब्यूट्स है उसमें भी, पर पी टैग में इतने वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें नहीं दिखेंगे, तो इसलिए हम लेबल टैग यूज करते हैं हमेशा। पर लेबल टैग में ऐसा है क्या कुछ हमें अलग दिख रहा है, तो नहीं, लेबल टैग भी पी टैग की तरह ही काम करता है, बस उसे फॉर्म बनाने में ही यूज किया जाता है। उसमें हम बोलते हैं ना कि हम लोग ने ऐसे पी टैग बनाया, पी टैग में कैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे हम लेबल टैग में नहीं कर सकते। ओके, हम लेबल टैग बस फॉर्म बनाने के लिए यूज करेंगे। तो मुझे बस यही आपको दिखाना था कि लेबल टैग क्या होता है। एक हम लोग ने और एक टैग देखा आज के इसमें। ओके, अभी फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अभी ये फॉर्म के अंदर जो एट्रीब्यूट हम डालने वाले हैं उसका नाम है टारगेट। उसका नाम है टारगेट। तो टारगेट मतलब क्या कि मतलब बोलते हैं ना कि ये सब इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड लिख रहा हूँ, ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ और मैंने सबमिट किया, तो ये सबमिट करने के बाद ये फॉर्म का इंफॉर्मेशन जाएगा कहाँ, प्रोसेस कैसे होगा ये सब इंफॉर्मेशन। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हम फॉर्म के हेडिंग मतलब ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग टारगेट करके बनाएंगे। टारगेट करके हम लोग और एक नया सर्वर बनाएंगे। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, HTML का ये पार्ट नहीं है। टारगेट HTML थ्रू नहीं जाता है, मतलब बोलते हैं ना एडवांस है ये। पर तो फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि PHP करके एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर ये यूज होता है टारगेट। मतलब
टारगेट की हेल्प से हम PHP यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो टारगेट में समझो हम लोग ने एक नया सर्वर बनाया है, ऑनलाइन सर्वर, तो उस पे ये सब प्रोसेस, चलो हम प्रोसेस नाम दे देते हैं process.php। PHP अलग एक कोडिंग लैंग्वेज है जो ऑनलाइन सर्वर्स बनाने में हेल्प करता है, हमारे कोड को, नहीं तो हमारी वेबसाइट को ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करता है। बहुत सारा अलग-अलग उसमें फंक्शंस है। तो यहाँ पर जब भी हम ये प्रोसेस PHP करके एक नया सर्वर बनाते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन process.php में जाएगा और वहाँ से प्रोसेस करके हमारे वेबसाइट पे वो इंट्रोड्यूस करेगा कि नहीं, ये एक नया यूट्यूब के से कोई भी अगर उनको सब्सक्राइब करेगा तो वो एक नए PHP पे उसको लेके जाएगा, उसका ईमेल आईडी टाइप करेगा और उसके बाद वो समझो हम लोग का जो चैनल है उस पे दिखाएगा यू हैव अ न्यू सब्सक्राइबर ऐसे करके। तो इसके लिए PHP का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और टुडेज क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यू टैग्स डिड यू लर्न इन दिस वीडियो? कमेंट बिलो। सो हैव अ गुड डे।